viens devant lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Maman dit travailler c'est bien mieux qu'être mal. अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में अपनी राय का इजहार करते रहिएगा और अगर मजीद किसी नाइफ का रिव्यू देखना है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन कंफर्टेबल टू गिव यू अ रिव्यू ऑफ दीज नाइफ्स। तो आज एक जदीद तर्ज के क्लीवर का रिव्यू करना है। वाई कॉल इट जदीद तर्ज? क्योंकि बहुत सारी जो क्लीवर्स हैं बनते पाकिस्तान में हैं लेकिन पाकिस्तानी मार्केट उन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाती। उसकी रीज़न है कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता नाइफ्स के बारे में, जबकि नाइफ्स जो हैं इंक्लूडिंग क्लीवर्स वो बहुत सारी किस्मों के आते हैं और दिस वन इज़ आल्सो अ वेरी एंशिएंट, बहुत पुराना मॉडल है। और ये बेसिकली जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जापानीज़ बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं और फ्रेश सी फूड खाते हैं। तो उसकी कटिंग के लिए बहुत सारी जो जापानीज़ ट्रेडिशनल जो नाइफ्स हैं वो आती हैं बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मछली की कटिंग के लिए। और हमारे यहाँ जो मछली की कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है टोका, उसका आपको पता ही है, वो एक ही शेप है। तो बेसिकली ये 2-3-4 काम इससे मुसलसल लेने होते हैं। मछली में कोई बहुत ज़्यादा हैवी हड्डियाँ नहीं होती नली वाली जिन्हें आपने बचाना होता है, तो मछली के क्लीवर का वेट कम रखा जाता है। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा चलना होता है तो उसके अंदर गुलाई स्लाइसिंग के लिए रखी जाती है इन जनरल, और वैसे भी उसे लाइट वेट रखा जाता है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग करनी होती है इंक्लूडिंग योर स्लाइसिंग कटिंग। फिर उसके बाद आपने उसकी जो गोश्त है उसे अलग करना होता है उसकी हड्डियों से। सो बड़ी मछलियों में इस तरह होता है। छोटी मछलियाँ जो हम मोस्टली खाते हैं उनमें तो ज़ाहिर है कांटे हम नहीं निकालते उस तरह हड्डियों से, तो उसमें इसके ज़्यादा डीबोनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीवर है। दिस लुक्स ब्यूटीफुल, मेड इन पाकिस्तान है। वो मैं आपको इसकी चल के बताता हूँ। नेम से अगर हम शुरू करें तो इसको काजीकी क्लीवर कहा जाता है। काजीकी बेसिकली जापानीज ज़ुबान में मर्लिन को कहा जाता है। मर्लिन आपने देखी होगी, एक आगे सुई बड़ी सारी तलवार होती है, जैसे स्वॉर्ड फिश भी बोलते हैं, नाक के आगे उसके तलवार होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। यू कैन कॉल इट अ चीप कॉपी ऑफ टूना। जो बेसिकली 2 टूना आती हैं, एक ब्लू फिन टूना महंगी होती है, फिर उसके बाद येलो फिन टूना आती है, वो थोड़ी सस्ती होती है उससे। लेकिन टूना की एक सस्ती तरीन कॉपी जो है वो मर्लिन होती है क्योंकि वो बड़ी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और 250-300 kg की फिश होती है, जितना हमारे यहाँ आमतौर पर बच्चा होता है ईद पे। तो उस साइज़ की मछली को काटने के लिए ये क्लीवर इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड काजीकी क्लीवर। काजीकी क्लीवर जो है वो वैसे आमतौर पे जो जापान में हाई कार्बन स्टील का हैमर फिनिश होती है इधर इस तरफ उसके, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत क्लीवर बनाया गया है और मेड इन वजीराबाद है। तो चलें इसको देखते हैं कि ये क्या है। अनबॉक्सिंग क्या ही करनी क्योंकि इसके साथ बॉक्स था ही कोई नहीं। सो आई बॉट इट फ्रॉम SME, जो मैंने उसका व्लॉग भी अपलोड किया था, लिंक ऊपर दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। सो दिस ब्यूटीफुल क्लीवर, आई मीन इसको फील जब आप करते हैं ना, सो आपको सबसे पहले आप यही आती है यार दिस थिंग इज ब्यूटीफुल। और उसके अलावा अगर देखें तो ये दिस इज मेड आउट ऑफ J2 स्टील, SS का बना हुआ स्टेनलेस स्टील का। आई होप कि कोई स्टील का पीस बच गया होगा तो उसका उन्होंने ये शेप बना ली एंड दे गॉट अ वेरी गुड शेप। और अगर मैं हैंडल की बात करूं तो हैंडल इज मेड आउट ऑफ पॉलीवुड। पॉलीवुड नहीं है, नेचुरल वुड है। सो डोंट कॉल इट पॉलीवुड। एक्चुअली उन्होंने कहा था पॉलीवुड का, लेकिन दिस इज नॉट पॉलीवुड, दिस इज एक्चुअल रियल वुड। और अफ्रीकन वुड है जो इस्तेमाल की गई है और डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत है। अगर मैं देखूं तो बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन है जो आगे से जाके नीचे की तरफ कर्व होती है, और नाइफ भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि स्पाइन की तरफ से इस तरफ से नाइफ जो है वो मोटा है और नीचे जाते जाते नाइफ में एक कन्वेक्स कर्व आता है। तो उसकी वजह से आगे की तरफ आपको थोड़ा सा बल्ज, एक उभार मिलता है, और आपका जो नाइफ है वो अगर आप बड़ी मछली के अंदर घुसा रहे हो फिले करने के लिए तो आपका नाइफ अड़ता नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सीधा होता तो अड़ जाता। सो ये बल जो है वो उसलिए बनाया जाता है ताकि आप साथ साथ कटिंग करते जाएं और वो साथ साथ पीस उतरता जाए, जुड़े ना इसके साथ। स्टेनलेस स्टील है तो जंग नहीं लगेगा। बोल्स्टर देखे तो इंतहाई खूबसूरत ब्रास का बोल्स्टर बनाया गया है। नीचे देखे तो नीचे फिंगर के लिए जगह दी गई है।
सो बेसिकली इसको आप 2-3 तरीके से ग्रिप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हैंडल देखें, हैंडल में बहुत ही प्यारा कर्व, एक इधर आता है फिंगर कर्व और नीचे जो है वो पामल टाइप दिया गया है, पामल और यू कैन कॉल इट अ काउंटर वेट। सो उससे ये होता है कि आपकी ये उंगली यहाँ आ जाती है, ये पिंकी फिंगर यहाँ फंस जाती है, इस फिंगर को, मिडल फिंगर को आप बिल्कुल ग्रिप के ऊपर रख लेते हैं। सो आपकी ग्रिप जो है बहुत सॉलिड होती है इसकी, और ये आपके हाथ से स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि मछली का काम आपको पता है बहुत ज़्यादा वो स्लिपरी होता है। एक तो स्लाइम उसके ऊपर होता है, दूसरी बात कि आपको वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सफाई करने के लिए। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये ग्रिप स्लिप नहीं करेगी बिल्कुल आपके हाथ से। ग्रिप के ऊपर सुराख दिया गया है, सो आप इसमें लेनार्ड डाल के या डोरी डाल के, लैनियर्ड, आप इसको अपनी हुक के साथ, बेल्ट की हुक के साथ टांग सकते हैं। सो ये था जी इसका ओवरऑल प्रोफाइलिंग। अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है जी 12.2 इंच फुल लेंथ। अगर मैं ब्लेड की लेंथ की बात करूं तो 7 इंच का इसका ब्लेड है। अगर विड्थ की बात करूं चौड़ाई की, तो इसके अंदर 4 इंच मैक्सिमम चौड़ाई है। और अगर कर्व के ऊपर से चौड़ाई की बात करूं तो मिनिमम चौड़ाई जो है वो 2.2 इंचज है। सो 0.25 इंच का, 1.8 इंच का इसके अंदर एक कर्व रखा गया है, एक टिल्ट रखा गया है। उसकी वजह से इसकी स्लाइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि स्लाइसिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा इसकी, अगर ये सीधा होता तो स्लाइसर इतना अच्छा ना होता, लेकिन इस कर्व की वजह से इसके जो स्लाइस करने की सलाहियत है, इस तरह जब आप इसे चलाएंगे आगे की तरफ तो बहुत ज़्यादा डीप स्लाइस करेगा। अगर मैं बात करूं इसकी मोटाई की, तो इंतहाई आला 5 mm की मोटाई मिलती है। सो ये कोई फ्रजाइल पीस नहीं है, इट्स अ वेरी सॉलिड पीस। अगर वेट की बात करूं तो 747 ग्राम, तो 750 ग्राम, पौना केजी इसका वेट है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि पौना केजी एक अच्छा वेट होता है। और हमारे यहाँ जो खामी है, बेसिकली हम वेट के हिसाब से, जो पौने केजी का होता है कहते हैं चिकन का है, 1 केजी का मटन का है और 1.25 केजी का बीफ का है। हालांकि अगर आपकी हीट ट्रीटमेंट और स्टील अच्छा है तो आप पौने केजी से बीफ भी काट सकते हैं। और अगर मैं इसकी ग्राइंड की बात करूं तो इसे फ्लैट ग्राइंड लगाई गई है, विच इज़ क्वाइट गुड आई गेस। ऊपर से देखें तो बिल्कुल किसी किस्म की इन्वर्जन नहीं है, जब मैं नीचे से देखूं तो थोड़ी सी इन्वर्जन है, बट इट इज़ गुड। और अभी तक मैंने जितना पाकिस्तानी नाइफ का रिव्यू किया उसमें इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी ग्राइंड लगी हुई है, और आप इसे मज़ीद शार्प भी कर सकते हैं। अब बात करें इसके बैलेंस की, तो ज़ाहिर है टोका है तो आगे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करेगा, ये देखें, लेकिन इतना ज़्यादा टिल्ट नहीं करता ये आगे की तरफ। और अगर मैं देखूं बोल्स्टर के ऊपर से, तो इसका बैलेंस इधर कहीं मिल जाता है हमें नाइफ का, बिल्कुल बोल्स्टर के आसपास, ये देखें, इतना सा सिर्फ फासला है। सो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल नाइफ। उसकी वजह से अगर आम पौने केजी का नाइफ होता तो शायद इतना ज़्यादा इसको बैलेंस ना किया जाता, लेकिन ड्यू टू इट्स डिज़ाइन और इसको इस तरह वेट को मैनेज किया गया कि बोल्स्टर के आसपास है, सो इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस फील नहीं करवाता। और इसकी जो ग्रिप है, ये देखें, इसको बेसिकली ग्रिप करने का तरीकेकार होता है कि आप मिडल फिंगर यहाँ फंसाते हैं अंदर इस सुराख के, और यहाँ से आप ग्रिप करते हैं और आप इस तरह चलाते हैं, पूरी मुट्ठी से नहीं चलाते। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ये थकाएगा नहीं, और इसका बैलेंस जो है बहुत अच्छा रखा गया है। अब अगर मैं बात करूं हीट ट्रीटमेंट की, तो इसके ऊपर डिफरेंशियल हीट ट्रीटमेंट किया गया है। सो इसका जो अगला हिस्सा है सिर्फ वो हार्ड किया गया है, और पीछे से इसे हार्ड नहीं किया गया, टेम्पर पूरे को किया गया है। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसे पूरे को हार्ड करना चाहिए था, क्योंकि छोटा है क्लीवर। तो इसकी अगर मैं हार्डनेस आपको दिखाऊं तो ये देखें, बिल्कुल दबी दबी आवाज आ रही है। सो इट्स अ टेम्पर पीछे से, और आगे से जो एज है उसको हार्ड किया गया। सो ये थोड़ा सा हो सकता था कि इसे पूरे को ही हार्ड कर लेते, लेकिन इतना भी ओके है, क्योंकि इसने कौन सा बहुत ज़्यादा टूटना है, चिपिंग आनी है। सो निकालिए, काफ़ी अरसा जाएगा आपका। ओवरऑल अ वेरी गुड पीस।
और इस तरह का जो खूबसूरत पीस है उसकी जो प्राइस है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 3500 रुपया है। 3500 के हिसाब से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नाइफ। अगर आप इसे यूज़ करेंगे, स्पेशली जो बड़ी फिश खग्गा वगैरह आप करते हैं उस पर यूज़ करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको यूज़ करने का और बड़ी अच्छी फिनिशिंग देगा। और वैसे भी अगर आप किचन में भी यूज़ करना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट। आपके जो दूसरे लोकल नाइफ आते हैं, लोकल क्लीवर आते हैं, वो मेरे ख्याल से 1500 रुपये का मिलता है चाइनीज़ क्लीवर। बहुत थर्ड क्लास मटीरियल होता है और वो खूबसूरत भी नहीं इतना होता, तो ये आपको उससे बहुत बेहतर काम देगा और बड़ा मल्टीपर्पज़ टूल है। सो ये था जी आज का रिव्यू क्लीवर का। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए तैयार रहिएगा। टिल नेक्स्ट